रांची टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले इंग्लैंड के 5 विकेट उखड़ गए थे। इसके बाद भी टीम 302 पर 7 तक पहुंच गई। जो रूट 102 और रॉबिन्सन 31 रन बनाकर नाबाद है। आकाशदीप ने अपने डेब्यू टेस्ट के पहले घंटे में ही 3 अंग्रेजी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर तूफान खड़ा कर दिया। रांची टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। आकाशदीप के 10वें ओवर की दूसरी गुड लेंथ गेंद पहले टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और फिर सीधी हो गई। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बेन डगेट के पास इस गेंद के खेलने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। डगेट ने आधे अधूरे मन के साथ गेंद को सामने पुश करने का प्रयास किया और बल्ले का बाहरी किनारा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को थमा दिया। इसके बाद छाती फुलाकर अपने पहले इंटरनेशनल विकेट का जश्न मनाने लगे। 10वें ओवर की चौथी गेंद लेंथ डिलीवरी थी, जिस पर नए नवेले बल्लेबाज ओली पॉप डाउन द पिच आए। इन स्विंगर पर इनसाइड एज में बीट हुए और ऑफ स्टंप के बाहर पकड़े गए। भारत में रिव्यू लिया और ओली पॉप बगैर खाता खोले LBW करार दिए गए। आकाशदीप के 12वें ओवर की 5वीं इन स्विंगर तेजी से अंदर की तरफ आई और जैक रॉली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो 7 के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए थे, लेकिन तब आकाशदीप ने ओवर स्टेप कर दिया था। इस बार भी वो बोल्ड हुए, लेकिन यह लीगल डिलीवरी थी। क्रॉली ने 42 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के के साथ 42 रन बनाए। आकाशदीप के उम्दा प्रदर्शन के बाद पारी भारतीय स्पिनर की थी। अश्विन के 22वें ओवर की पहली शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ पर फ्रंट ऑफ स्क्वायर जॉनी बेयरस्टो ने खूबसूरत चौका जड़ दिया था। अश्विन की पहली गेंद पर फिर जबरदस्त बाउंड्री करने के चक्कर में उनका काम तमाम हो गया। इसी बेसबॉल ने भारत दौरे पर इंग्लैंड की लुटिया डुबोई है। डीप स्क्वायर लेग के ना होते हुए बेयरस्टो ने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ने का प्रयास किया। वो गेंद की लाइन मिस कर गए और बॉल बैक थाई से जा टकराई। भारत ने रिव्यू लिया। इसमें साफ नजर आया कि गेंद मिडिल स्टंप पर लगी थी। बेयरस्टो 35 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रविंद्र जडेजा के 25वें ओवर की पहली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ने बिल्कुल बाउंस नहीं किया। बेन स्टोक बगैर अंपायर का निर्णय आए वापस लौटने लगे, क्योंकि वह प्लम्ब LBW थे। उन्होंने 6 गेंद पर 3 रन बनाए और यहाँ से 112 पर 5 आउट हो गया। लगा कि यहाँ से भारतीय टीम मुकाबले में अपना दबदबा कायम कर लेगी। जो रूट और बेन फॉक्स ने मिलकर 261 गेंद पर 113 रन जोड़ दिए थे। लंच के बाद टी ब्रेक तक इंग्लैंड एक भी विकेट नहीं गिरा। इस पूरी टेस्ट सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ जब इंग्लैंड ने किसी सेशन में विकेट नहीं खोया। जो रूट ने पूरे सेशन में एक बार भी स्वीप या रिवर्स स्वीप नहीं खेला। राजकोट टेस्ट में रिवर्स शॉट खेलकर विकेट गंवाने की वजह से जो रूट की काफ़ी किरकिरी हुई थी। मोहम्मद सिराज ने 68वें ओवर की चौथी गेंद पर भारत को 6ठी सफलता दिलाई। फुलर लेंथ की यह गेंद राइट हैंडेड बल्लेबाज फॉक्स के एक्रॉस एंगल बना रही थी। बेन फॉक्स ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया। मिड विकेट में तैनात रविंद्र जडेजा को कैच दे बैठे। शॉट अच्छा था, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्डर के हाथ में चला गया। बेन फॉक्स ने 126 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के के साथ 47 रन बनाए। स्कोर 225 पर 6 आउट। नए बल्लेबाज टॉम हार्टली भी डट गए थे। जरूरी था कि उनको भी वापसी की राह दिखाया जाए। दरअसल वाइड ऑफ द क्रीज से आकर मोहम्मद सिराज ने लेफ्ट हैंडेड हार्टली को इन स्विंगर डाली। हार्टली ने इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए अपना शॉट खेला, लेकिन गेंद अचानक बाहर की तरफ निकली और ऑफ स्टंप से जा टकराई। टॉम हार्टली 26 गेंद पर 13 रन बना सके। स्कोर 245 पर 7। बल्लेबाज वापस भारत के पास मौका था इंग्लैंड को 300 से कम के स्कोर पर समेट सकता था। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पहले दिन 8वें विकेट के लिए जो रूट के साथ 87 गेंद पर 57 रन जोड़ दिए। रूट 226 गेंद पर 9 चौके के साथ 106 रन बनाकर नाबाद है। रॉबिन्सन 60 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। पलामू अपडेट को मेंशन बताएं हैं। अभी रांची टेस्ट में आपके हिसाब से कौन सी टीम आगे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर पलामू अपडेट को आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।